गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जो एक चैप्टर है वो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। उस नरेशन को देखेंगे और सबसे सरल तरीके से हम करेंगे जिससे कि हर बच्चों को आ जाए। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, नरेशन का मतलब शुद्ध मीनिंग होता है कथन, यानी कोई भी ऐसा कथन, कोई भी ऐसा बात जो या तो प्रत्यक्ष हो या तो अप्रत्यक्ष हो। ये दो तरीके से हम समझते हैं। ग्रामर का पहला पार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि डायरेक्ट मतलब होता क्या है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर काम स्वयं आपसे कहे तो वो डायरेक्ट होता है, और कोई व्यक्ति काम आपसे न करके बल्कि किसी व्यक्ति से कहे कि वो व्यक्ति आपका काम कर दे, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब इसमें हमें दो चीज़ समझना पड़ता है। सबसे पहले समझना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, जो इन्वर्टेड, जो कॉमा के बाहर होता है, जो मतलब कॉमा के बाहर वाले शब्द को, बाहर वाले शब्द को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्द को। तो ये तो आपको समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट अ लेटर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक, तो आपका चेंज क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। तो ये तो हमारा बेसिक था डायरेक्ट का छोटा सा एकदम सिंपल तरीके में। क्या चेंज होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को चेंज नहीं करते। अब हम क्वेश्चन आगे समझते हैं। हमें इसमें कितने सेंटेंस टोटल पढ़ने हैं। सबसे पहले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। सेंटेंसेस में पहला होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें फुल स्टॉप हो, कथनात्मक वाक्य, जिसको शुद्ध भाषा में बोला। उसके बाद वो समझते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। पर इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब समझते सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें एच बी आगे हो। क्या हो, जिसमें एच बी आगे हो। एच बी का मतलब क्या होता है, समझते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसमें बोलते हैं डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ये क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। अब इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस एच बी दोनों आगे होता है। क्या होता है, दोनों आगे होता है। जैसे मैं समझता हूँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, ये तो आप समझते हैं एच बी, जो मैं यहाँ लिखवाया हूँ। अब इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, देखते हैं। जैसे वाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया। ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ अगर एच बी आ जाए तो समझ जाएगा वो डबल इंट्रोगेटिव है और सिंगल इंट्रोगेटिव। ये तो इंट्रोगेटिव था। इसके बाद तीसरा हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ये तो दो हो गया। तीसरा, अब पहले ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, डबल।
अब हम तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है इसको? आज्ञा सूचक वाक्य। अब इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा है, तो हम चौथा देखिए, सबका नियम बताते हैं आपको। ये इंपरेटिव सेंटेंस चौथा आपका होता है, चौथा होता है ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपका पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। तो टोटल 5 आपको पढ़ने हैं, पांचों को हम बताएंगे बारीक बाई बारीक। पहले हम पहला समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं सब बारी 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 कराऊंगा। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए मुझे बेसिक क्या देखना पड़ेगा? असर्टिव सेंटेंस के लिए मुझे बेसिक देखना पड़ेगा, पहले शैड रहे तो उसको शैड आप उतार देंगे, रूल बताते। दूसरा क्या है? अगर आपको शैड टू दिख जाए तो उसके स्थान पर क्या लगा देंगे आप? टोल्ड लगा देंगे। थर्ड में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ये कब? जब इंपरेटिव सेंटेंस हो तभी ये रूल अप्लाई होगा। चौथा, बस 3 ही होगा। अब हम चौथे समझते हैं। चौथे नंबर पे इसको पर्सन समझते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये पर्सन को समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एकदम आसान तरीके से समझ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, वी अभी लिखवाएंगे। और सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, दे, एनी नेम, यानी किसी का भी नाम हो जाए वो किस में आता है? थर्ड पर्सन में। ठीक, ये नियम कब होगा? जब असर्टिव सेंटेंस बोलेगा तो। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले हम HB समझते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले अब हम HB समझते हैं। HB यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है क्वेश्चन में। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे तो आपको लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट बनाते समय। इज एम आर दे तो वाज वेयर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। वाज वेयर दे तो हैड बीन लगाएंगे। हैज हैव दे तो हैड लगाएंगे। शैल को शुड में, विल को वुड में लगाएंगे। और डिड दे तो क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। अगर ठीक है, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दे तो भी हैड लगाते हैं। ठीक है, डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेने से पहले एक चीज हमें और बताना है आपको, जो हम एक पॉइंट से बताया नहीं। आपका होता है सन बटा 123। सन बटा 123। सन और 123 का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये चीज होता है। अब हम समझते हैं ये जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे ही सैड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट अ लेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो सैड टू के जो पहले वाला होता है सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सैड टू के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये याद ये रहेगा, सैड टू के पहले वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं और बाद वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हमें पर्सन के अनुसार चेंज करना। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसी क्वेश्चन को तो हम बता दिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये समझ जाइएगा यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं। बी पॉइंट में सैड टू को मैंने बताया था, सैड टू को मैंने टोल्ड लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ही सैड टू दिया तो क्या लगाते हैं? टोल्ड। टोल्ड लगाते हैं, मी उतर जाता है, और मैंने नियम लिखवाया था इसके पहले, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। दैट लगाते हैं, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चेंज होगा। अब इसको समझते ये कौन सा पर्सन है। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो मैंने बताया था आई कौन से पर्सन में आते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट,
ये क्वेश्चन ये बोला ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। अगर आई सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, लेकिन ये वर्ब का फॉर्म है, राइट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट का थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होता है रोड, उसके बाद अ लेटर उतर जाएगा। ये यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से बन गया, ठीक। एक क्वेश्चन को हम और देखते हैं। रेखा said to me, comma inverted comma, I am playing cricket। अब देखिए इज एम आर वाला क्वेश्चन आ गया और आपका ये आ गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको भी बनाते उसी तरह, बस थोड़ा सा नियम चेंज है। खैर बताते, देखिए रेखा शेड टू को टोल्ड बदल देंगे आप, मी का मी उतार देंगे आप, मी का मी उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने बताया था नियम के अनुसार दैट लगाएंगे। और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन आई है तो यहाँ रेखा लड़की है, लड़की के लिए क्या लगता है सी लगता है। और आपको मैंने बताया था इज एम आर रहे हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगाते हैं नियम, देखिए इसके पहले वाज और वेयर लगाते हैं। मैंने नियम लिखवाया था इज एम आर रहे तो क्या लगाते हैं वाज और वेयर। तो सी लड़की है एक को है तो उसके साथ वाज लगेगा, सी वाज, और ये उतर जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं, हम इसको उतारेंगे तो राइट डाउन करेंगे, तो राइट डाउन कर लीजिए, मैं फिर मैं आगे बताता हूँ। अब ये अभी असेटिव सेंटेंस चल रहा है। असेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, कुछ भी चेंज नहीं होते, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मतलब जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, द टीचर सैड, द टीचर सैड। टीचर हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ मूव राउंड द सन। क्या कहने का मतलब बताया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यानी ये टीचर कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जो है वो घूमता है राउंड, मतलब चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का। तो ये तो सत्य बात है, तो सत्य बात है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो द टीचर का द टीचर उतर जाएगा, शैड है तो शैड उतर जाएगा, सैड टू है तभी टोल्ड लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट लग जाएगा, ये पूरा उतर जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक। एक क्वेश्चन पर हम और आते हैं, जैसे ही सेड, वह कह रहा है, कामा इन्वर्टेड कॉमा द सन RISES राइजेस इन द ईस्ट। ये भी सत्य बात बोला, जो सूर्य है वो पूरब से उगता है, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही शैड दैट, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको चेंज नहीं करते। क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए क्वेश्चन में द नहीं लगाते, द लगा दीजिए, द ईस्ट। यहाँ पर आपका ये समाप्त हो जाता है। अब इसके अगले एक्सरसाइज को हम अगला एक्सरसाइज अब कराएंगे, असर्टिव सेंटेंस का 5 एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अगला एक्सरसाइज। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।